हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में मैंने एक गूगल फॉर्म शेयर किया, जिसके बाद कुछ लोगों ने वहां पे भी मुझे लगा मैसेज किया हुआ था। मैंने देखा कुछ लोगों का मैसेज, और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया कि ये क्या है, बेसिकली उनको समझ में नहीं आया। और जैसे ही कोई नया चीज शेयर होती है आप क्वेश्चन की बम्बार्डमेंट कर देते हो, और करना भी चाहिए क्योंकि आपको आइडिया नहीं है। अचानक से कोई यू टर्न लेके इधर जाए तो फिर पूछने वाले जो साथ हैं वो तो पूछेंगे ही कि आप क्यों जा रहे हो भाई, पहले तो आप इधर चल रहे थे। तो आप लोगों के मेनली 3 डाउट्स हैं जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक तो ये कि क्या है मेरा कोई नया इनिशिएटिव है, मैं आगे कुछ इसमें करने वाला हूँ। दूसरा ये कि किस टाइप की कंपनी है, कैसी जॉब्स हैं। तीसरा क्या सैलरी होगी, क्या एमएनसी हैं। ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, तो हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे। पहली चीज कि क्या ये मेरा कोई नया इनिशिएटिव है, इसको मैं कर रहा हूँ फुल फ्लेज। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मैं कर रहा हूँ, नहीं मेरा नया इनिशिएटिव है। बस सम टाइम क्या होता है, मेरे पास इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, और चूंकि अभी आपको जरूरत है, पहले से मेरे पास आती हैं, बट अभी आपको मुझे लगा कि जरूरत है। कुछ लोगों की अगर हेल्प हो सकती है, आप में से हो सकता है। वैसे तो आप तैयारी करने वाले हो, बट चांसेस होता है कि कभी कभी किसी को जरूरत होती है जॉब की। तो अगर मेरे वजह से किसी को जॉब लगती है, 1 2 3 4 किसी की कितने की भी लगती है, तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि ठीक है, एक पॉजिटिव एफर्ट होगा, तो इसलिए मैंने उसको शेयर किया है। हाँ, बट इसके साथ आपको एकदम उम्मीद नहीं लगा लेनी कि आप वो फॉर्म भरोगे और आप दूसरे दिन आपके पास लेटर होगा ज्वाइनिंग का। ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे ये भी उम्मीद नहीं लगानी है कि मैं आपकी सिफारिश कर रहा हूँ। सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, बस मैं केवल डाटा को एक्सचेंज करूंगा। कोई सिफारिश नहीं है, डाटा आपका एक्सचेंज होगा। और कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के बाद उनका जो भी प्रोटोकॉल होता है, जिस तरीके से वो इंटरव्यू या जो भी करते हो अपने सिलेक्शन के लिए, वो करेंगे। इसमें कोई सिफारिश जैसा नहीं है। दूसरी बात ये कि सिफारिश नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी, अगर आपसे कभी भी किसी भी टाइप के पैसे या कुछ भी डिमांड किया जाता है तो आपको नहीं देना है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा है, जेन्युइन है, चलो दे देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा कुछ आपके साथ एक्सचेंज नहीं किया जाए जहां पे पैसे की डिमांड हो, बट समटाइम क्या होता है, कंसल्टेंसी वाले चारों तरफ जाल बिछा के बैठे रहते हैं। बट स्टिल मैं उसी कंपनी का आपके साथ एक्सचेंज करूंगा जो जेन्युइन होंगी, जिन कंपनी को सच में रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय की, तो उनके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी मेरा कुछ भी इससे लेना देना नहीं है। मैं आपका डाटा शेयर कर दूंगा। कंपनी को लगता है कि इस एम्प्लॉय को कॉल करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, तो आपको कॉल आएगा, उनको नहीं लगता है तो नहीं आएगा। तो मैं जस्ट एक मीडिएटर हूं कि एक दूसरे को आप लोग जान जाओ। कोई यहाँ पे सिफारिश नहीं है, कोई कैश एक्सचेंज नहीं है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, नहीं मेरा, नहीं कंपनी का, नहीं किसी का। और नहीं हमको इस सारे ट्रैप में फंसना है, नहीं मैं कभी इस टाइप की चीजों में फंसना चाहता हूं। तो पहली चीज मैं क्लियर कर रहा हूं, आपको कभी भी किसी को भी पैसे नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आप ट्रस्ट करके मेरे ऊपर किसी को पैसे दे दो, बाद में गालियां ना भी दे रहे हो आप, तो भी मन ही मन सोच रहे हो कि मैंने आपके साथ वो किया, फ्रॉड किया। तो इस टाइप की चीजें आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीजें जो आपके उम्मीद बढ़ गई हो शायद, कि आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे एमएनसी हैं, कहाँ की कंपनी है, कैसी हैं। तो जनरली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो दिल्ली एनसीआर की होती हैं, कुछ गुजरात, कुछ बॉम्बे, कुछ बेंगलुरु, जो बड़ी सिटीज हैं वहां की होती हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल होगे तो आपको भेज दिया जाएगा। बाकी एमएनसी बहुत बड़ा पैकेज, देखो इस सब की रियलिटी आप भी जानते होगे, मैं भी जानता हूं। तो ऐसा नहीं कुछ है कि बहुत बड़ी एमएनसीज में आपका मैं करवा दूंगा और बहुत सैलरी मिलने लगेगी। तो ऐसी उम्मीद करना नाइंसाफी है। अगर आप ऐसी उम्मीद करोगे, बाद में आपकी उम्मीद टूटेगी तो आपको बुरा भी लगेगा। तो आप ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना करें। जो भी रिक्वायरमेंट, छोटी बड़ी कंपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर वो मेरे टच में आती है तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि, कोशिश इन द सेंस कि मैं आपका डाटा एक्सचेंज करूंगा और चाहूंगा कि आप अगर डिजर्विंग हो तो आपका सिलेक्शन हो, अगर होता है तो। बाकी तो आप तैयारी कर रहे हो तो मैं तो यही कहूंगा कि तैयारी आप करते रहिए। अगर सच में आपको रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत है आपको, अगर नहीं हो पा रहा है उसके बिना, तो फिर आप जॉब के लिए ट्राई करिए। अदरवाइज कोशिश तो आपको गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करना चाहिए। अगर आपने मेहनत किया है तो वो तभी सफल होगा जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। तो 2-3 चीजें मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना। पहले किसी टाइप में नहीं फंसना है, ना ही ये मेरा फुल फ्लेज्ड कोई नया इनिशिएटिव है, और ना ही आप मुझसे ऐसी उम्मीद करें कि आपने फिलअप कर दिया तो आपकी नौकरी लग जाएगी, और ना ही ऐसी उम्मीद करें कि एमएनसी में लग जाएगी, बड़ी कंपनी में लग जाएगी। मैं सोचा भाई आप पहले उम्मीद करो, फिर उम्मीद टूटे, उससे अच्छा मैं पहले बता देता हूं। ऐसा भी नहीं कि हर टाइम मेरे पास वो रिक्वायरमेंट्स आती ही रहती हैं, बट ठीक है, आती रहती हैं। कभी फ्रीक्वेंसी कम होती है, कभी थोड़ा ज्यादा होती है, कभी नहीं भी आती हैं। तो जब भी आएगी मैं आपकी डिटेल शेयर करूंगा।
और एक चीज मैं और आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इस टाइम पे घर पे थोड़ा सा गैदरिंग है, तो जो आपके वीडियोज लेक्चर्स हैं उसके फ्रिक्वेंसी में, टाइमिंग में आपको दिख भी रहा होगा काफी टाइम से थोड़ी सी वेरिएशन आ रहा है। हो सकता है आगे और वेरिएशन आए, क्योंकि गैदरिंग होता है घर में, जब बच्चे होते हैं रूम जैसे ही बंद करो उनका खटखट चालू हो जाता है, मतलब पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो थोड़ा सा वो भी रहता है। फिर पीपीटी बनाओ, ये सारी चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वीडियोस मिलती रहें, और कोशिश करेंगे कि जो पोर्शन आपका रिमेनिंग है उसको हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी आपका डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। स्टिल अगर आपके मन में कुछ बच गया, कुछ रह गया, कुछ पूछना है, तो जहां भी आप कंफर्टेबल फील करते हो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां पे भी आप मुझसे लिख सकते हो, जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, जितना मिनिमम पॉसिबल टाइम है उसमें दे पाऊं। तो चलिए, खुद को सेफ रखिए, हेल्दी रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।